सोचा था बेटी के हाथ में मेहंदी होगी, धूमधाम से उसकी शादी होगी और भरे मन से उसको ससुराल के लिए विदा किया जाएगा। दिल में ऐसी हसरत पालने वाले माता पिता रविवार को नर्मदा तट ग्वारीघाट में अपनी बेटी का पिंडदान करने पहुंचे। 22 साल की अनामिका की तस्वीर, जिसमें उसकी मौत की तारीख 2 अप्रैल बताई गई है। दरअसल वो जिंदा और ससुराल में अपने पति के साथ रह रही है। ऐसे में सभी के मन में यही सवाल था कि कोई माँ बाप जीते जी अपनी बेटी का पिंडदान कैसे कर सकते हैं। यहाँ पिंडदान की रस्में अदा करने पहुँचे अनामिका की मां अन्नपूर्णा दुबे और पिता चंद्रिका दुबे के पास सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं। ज्यादा दिन नहीं गुजरे, अनामिका ने मोहम्मद अयाज नाम के मुस्लिम युवक से निकाह कर लिया था। इतना ही नहीं, उसने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम फातिमा भी रख लिया था। परिजनों को अपनी बेटी से यही शिकवा था कि उसे समझाने बुझाने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। हम लोग के लिए हमेशा के लिए मर गई। हम लोग को कोई मतलब नहीं है उससे। क्या क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोग ने इसका पिंडदान किया, ब्राह्मण भोज करा रहे हैं और सभी लोग को बुला के। गैर मजहब में शादी करने के बाद उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। बेटी के इस कदम से दुखी उसके परिजनों ने पूरे विधि विधान के साथ उसका पिंडदान और मृत्यु भोज करवाया। सोचा था मैंने कि ये सब तो कभी फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब करना पड़ रहा है। तो ये अब तो हम लोग ने सोच ही लिया है कि हमारी बहन हमारे लिए मर गई है, तो ये सब कर रहा है अपन ने, तो उनकी आत्मा को शांति मिले। और मम्मी पापा को भी बहुत दुख हुआ इस बात का, इसलिए मेरे को ये सब करना पड़ा। नहीं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब भी करना पड़ेगा मुझे। तो जो भी हुआ अच्छे के लिए होता है, और मैं तो यही चाहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो अच्छा क्या होगा। क्या प्रयास किए थे? बहुत प्रयास किए, नहीं समझी तो अब क्या ही कर सकते। अनामिका के रिश्तेदार भी उसके लव मैरिज कर उज़्मा फातिमा बनने से बेहद सख्ते में हैं। उनका कहना था कि उसके पालन पोषण में कोई कमी नहीं रखी गई। जब उसे उसके लव मैरिज के फैसले पर बहुत समझाया गया, लेकिन उसने एक बात भी नहीं मानी। अब उसके बहिष्कार के सिवा कोई रास्ता नहीं है। उसको हम लोगों ने बचपन से बहुत अच्छे से पाला, हर प्रकार की शिक्षा दी। जिस प्रकार से उसने चाहा उसका पूरा सपना पूरा किया। अंत में वो हम लोगों के साथ ऐसा धोखा देकर गई है कि जिसका हम लोगों को विश्वास नहीं था कि वो ऐसा कदम उठा सकती है। इसके बाद भी उसको हम लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की। अभी जो कार्ड वायलर हुए थे, तो उसको जैसे तैसे एसपी साहब के आदेश पर थाने में बुलवाया गया। उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया, बेटा देखो ये जो आप कदम उठा रहे हो ये बहुत गलत है, ये अपने समाज के लिए हित में नहीं है। उसके बाद भी वो कुछ नहीं बोली। लड़की की माँ भी बोली बेटा देखो ऐसा मत करो। पापा भी बोले उसके कि बेटा देखो मम्मी की तबीयत खराब हो सकती है, अचानक ऐसे में वो कुछ भी हादसा हो सकता है। लेकिन बोले नहीं बेटा पापा, आजकल के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब वो आज हम लोगों को कुछ नहीं समझ रही है, हम लोगों ने इतना समझाने का प्रयास किया उसको कि चलो जो भी हुआ उसको भूल के भी उसको हम अपनवाने के चक्कर में थे। लेकिन उसके बाद में जब वो हम लोग को नहीं पहचान पाई, तो अंत में हम लोगों ने यही निर्णय लिया कि आज अपन समाज में उसका बहिष्कार करें। और उसके आज हम लोगों ने जो यहाँ श्रद्धांजलि दी है, उसका अपना 13वीं का कार्यक्रम किया, पिंडदान किया। हिंदू लड़की के मुस्लिम से विवाह करने की खबर मिलने के बाद से ही हिंदू संगठन इस मामले में सक्रिय हो चुके हैं। उन्होंने भी उसे समझाने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन वो नहीं मानी। आज अनामिका के माता पिता द्वारा उसका पिंडदान किए जाने के कदम की वे भी सराहना कर रहे हैं। अनामिका की मुस्लिम युवक से शादी का कार्ड वायरल होने के बाद से ही हिंदू संगठन हरकत में आ गए थे। उन्होंने उसके परिजनों के साथ पुलिस से लव जिहाद की शिकायत की थी। पुलिस ने भी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अनामिका के बयान लिए, लेकिन वो अपने फैसले पर टस से मस नहीं हुई। आखिरकार अनामिका की शादी के कार्ड के जवाब में उसके परिजनों ने उसका शोक संदेश वाला कार्ड छपवाया और उसे मरा समझकर उसका पिंडदान कर दिया। आज हिंदू धर्म सेना और बजरंग दल की कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में जो अनामिका दुबे के परिवार वाले हैं, उन्होंने यहाँ पर अनामिका दुबे का परित्याग कर और उसको मृत मानकर और यहाँ पर आज ये पवित्र मां नर्मदा के तट पर आज उसका पिंडदान कराया। और जो भी मृत्यु के बाद जो क्रियाएं होती वो करवाई है, और उसके बाद मृत्यु भोज का भी आयोजन अभी किया गया है। और बहुत ही अनुकूल करुणीय उदाहरण है ये। जी शास्त्रों में तो नहीं लिखा है, लेकिन जब ऐसे धर्म में जब ऐसे कदम उठाए जाते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जब 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 होए धर्म की हानि बाढ़ई असर अभिमानी,
तो जब ऐसे कार्य होते तो बिल्कुल आप कर सकते हो, अपने जीते जी अपना पिंडदान कर सकते हैं।